नमस्कार है, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग अभी तक इसके पिछले जो क्लासें चली हैं उसमें हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा और कारक के बारे में जाना। तो संस्कृत में कारकों की संख्या 6 बताई गई है, जिसका प्रयोग के आधार पर आप लोगों को विश्लेषणात्मक ज्ञान भी देने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कारक अच्छे से समझ में आया हो और उसका आप लोग अच्छे से अभ्यास किए हों तथा फेयर कॉपी में आप लोग उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग, जैसा कि पाठ्यक्रम में हमारे कारक और विभक्ति दोनों एक साथ दिया हुआ था, तो कारक के बाद अब हम लोग विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि विभक्ति क्या होती है, संस्कृत में विभक्ति होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विभक्ति कहते किसे हैं, विभक्ति होती क्या है। तो ये जो हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे संस्कृत के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास हिंदी में करेंगे कि अच्छे से हम इसको समझ जाएं। तो विभक्ति जैसा कि दिखा है, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। शब्दों में लगने वाली विभक्ति कितनी है? 7 है। पहला प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 है। अरे भाई 7 त्रिक 21, 7 गुणे 3, 7 विभक्तियां 3 वचन। प्रत्येक विभक्ति में कितने वचन? 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो 7 गुणे 3 बराबर 21। तो 21 नए पद बनते हैं जब हम किसी भी धातु में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब इन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है जिनसे विभक्तियां बनी होती हैं? जिन्हें सुप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सुप के नाम से। फिर से जान लीजिए, पढ़ लीजिए इतना। शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 हैं जिन्हें सुप के नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग के योग्य होते हैं तथा सुबंत कहलाते हैं। जब तक संस्कृत के किसी भी पद में प्रत्यय नहीं लगा होता है तब तक वह पद नहीं होता है, तब तक वह शब्द होता है। जब उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लग जाता है तो वह फिर पद बन जाता है, ठीक। और पद का प्रयोग ही हम संस्कृत के वाक्यों में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग की जाती हैं। विभक्तियां कितने प्रकार से वाक्य में प्रयोग की जाती हैं? 2 प्रकार से। पहला कारक विभक्ति के रूप में, दूसरा उपपद विभक्ति के रूप में। पहला प्रयोग हम विभक्ति का किसके आधार पर करते हैं? कारक विभक्ति के रूप में, और दूसरा उपपद विभक्ति के रूप में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में, क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। जब क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। समझ नहीं पा रहे होंगे। जैसा कि राम मतलब कोई नाम हो, संज्ञा हो मतलब कोई नाम हो, राम, श्याम, ठीक, इस तरह का कोई नाम हो। तो जब इन नामों में, इन संज्ञाओं में कोई विभक्ति लगती है, ठीक, तो ये विभक्तियां क्या कहलाती हैं? कारक विभक्ति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कारक विभक्ति। दूसरा कहा, जब अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति हो तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। जब अन्य पद के आधार पर विभक्ति लगती हो या अन्य पद के आधार पर लगने वाली विभक्ति हो तो उसको उपपद विभक्ति कहते हैं, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग। जब संज्ञा आदि शब्दों में, अर्थात किसी के नाम वाले शब्दों में
विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं, और जब किसी अन्य पद के आधार पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? तो कर्ता, आगे कर्ता लिखा हुआ अर्थात जहां कर्ता कारक होगा वहां पे, इसको समझ लेते हैं। प्रथमा विभक्ति कर्ता अर्थात कर्ता कारक, इसको समझिए। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। जब वाच्य कैसा हो, मतलब जो वाक्य, वाच्य माने वाक्य, जब वाक्य कर्ता में हो, कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। अर्थात जब वाक्य कर्ता पर आधारित वाक्य हो तो उसमें, और जब कर्मवाच्य के कर्म पर आधारित हो तो उसमें सदैव प्रथमा विभक्ति लगती है। उदाहरण देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे मोहनः दुग्धम पिबति, यहां दूध पीने की क्रिया को करने वाला कौन है? मोहन। इसलिए मोहन में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि दूध किसके द्वारा पिया जा रहा है? मोहन के द्वारा पिया जा रहा है। अर्थात यहां पर कर्ता कर्तृवाच्य का वाक्य है जिसमें कर्ता की प्रधानता है, इसलिए इसमें या इस वाक्य में मोहन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा, रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में पुस्तक पठन की क्रिया को करने वाला राम है, जो कि प्रधान होने के कारण करता है। इसलिए इस वाक्य में राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब जो दूसरी बात आई थी यहाँ पे कि कर्मवाच्य के कर्म में, देखिए दो बात थी, एक कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और दूसरा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। दो कंडीशन बनती है। तो कर्तृवाच्य का वाक्य अर्थात जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कर्तृवाच्य वाला वाक्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य वाला वाक्य। ये समझ गए आप लोग? जब वाच्य परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यही ध्यान दिया जाता है। जब कर्तृवाच्य का कर्ता होता है तो अगर कहा जाता है इसको भाववाच्य में बदलिए या कर्मवाच्य में बदलिए, तो फिर उसको हम उस तरह परिवर्तित करते हैं। तो यही चीज यहाँ समझाया जा रहा है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य, और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ गए। तो दोनों में जब वाक्य कर्तृवाच्य होगा तो उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, और जब कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो वहां पे कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो उदाहरण हमने जाने। पहला, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में पठन क्रिया को करने वाला कौन है? राम है। राम हमारा क्या है? कर्ता है। इसलिए प्रधान होने के कारण ये कर्ता कारक है, और कर्ता कारक होने के कारण इसमें प्रथमा विभक्ति अर्थात राम से रामः का प्रयोग किया गया है। ठीक, ऊपर के वाक्य में इसी तरह मोहनः दुग्धम पिबति, मोहन दूध पीता है, तो पीने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। इसलिए यहाँ पर मोहन में कर्ता कारक है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्मवाच्य का वाक्य देख लेते हैं। कर्मवाच्य का वाक्य दिया है, सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। आ गई दूसरी कंडीशन। जैसा कि हमने बताया ये वाक्य कैसा है? कर्मवाच्य पर आधारित वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। देखिए, सोहन प्रधान नहीं है, बल्कि कौन है? कर्म प्रधान है, अर्थात ग्रंथ प्रधान है। सोहन के द्वारा, सोहन से या सोहन के द्वारा ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथ पढ़ा जाता है। ग्रंथ पढ़ा जाता है किसके द्वारा? सोहन के द्वारा। तो यहाँ
प्रधान कौन हो गया? ग्रंथ हो गया, क्योंकि कर्मवाच्य का वाक्य है, और जब कर्मवाच्य का वाक्य होता है तो कर्ता सदैव तृतीया विभक्ति में चला जाता है और क्रिया हमारी आत्मनेपदी में चलती है। ठीक, तो सोहनेन ग्रंथः पठ्यते बन गया, और इसका अर्थ होगा सोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ठीक, और इसके पहले के जो दोनों वाक्य थे वो कर्ता प्रधान थे, अर्थात कर्तृवाच्य के वाक्य थे, और ये कर्मवाच्य का। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म प्रधान होता है। आगे देखिए लिखा भी है, यह वाक्य कर्मवाच्य है जिसमें कर्म या ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, अतः ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हुई है। और जब कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो कर्म प्रधान होने के कारण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसी भी शब्द के अर्थ, लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख लें, जैसे लिंग मोहन, मोहन से हमने पहचान लिया कि ये पुरुष की बात कर रहा है। ठीक, पुरुष ये भी लिंग की पहचान बता रहा है। लघु परिमाण की बात कर रहा है, छोटा बड़ा लघु। लता ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो लिंग का बोध हो गया, परिमाण का बोध हो गया, और पुरुष शब्द के अर्थ का बोध हो गया। ठीक, तो इस तरह शब्दों के अर्थ, उनके लिंग एवं परिमाण को जो शब्द प्रकट करता हो, जो शब्द किसी अर्थ को, किसी लिंग को अथवा किसी परिमाण को प्रकट करता हो, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इति के प्रयोग में भी, योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात याद रखिएगा, सदैव इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी कभी इति का प्रयोग हम किसी के साथ करेंगे तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। यथा माने जैसे उदाहरण भी दिया है, वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः। हम सभी इमं कालिदास, इन कालिदास, इति माने ऐसे, इति कालिदास, यहाँ कालिदास में प्रथमा विभक्ति लग गई। नाम जानीमः, नाम वाले को जानते हैं। हम सभी इस प्रकार कालिदास नाम वाले को जानते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे। इसमें समझाने की बात यही थी कि जब इति का प्रयोग किया गया हो, जब इति का प्रयोग किया गया हो तो सदैव याद रखिए कि जब इति का योग किसी शब्द के साथ, जैसे कालिदास इति, यहाँ पर कालिदास के साथ इति का प्रयोग किया गया है, कालिदास इति, तो जहाँ पर इति का प्रयोग हो या इति के योग में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। इति का योग किसके साथ हुआ? कालिदास के साथ हुआ, इसलिए कालिदास में प्रथमा विभक्ति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द्वितीया विभक्ति बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कारक की दृष्टि एवं विभक्ति की दृष्टि से, तो द्वितीया विभक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं हम लोग। इससे बड़े उदाहरण पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, तो जो इंटर एवं 10 की बच्चे होंगे वो भी ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, उनके लिए भी बड़ा लाभकारी होगा यह। आइए देखते हैं द्वितीया विभक्ति। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्ता का जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा निकटतम होता है, वो कर्म कहलाता है। इसकी परिभाषा हमने कारक में बताई है। और जहाँ पर कर्म होता है वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है या सदैव द्वितीया विभक्ति लगती है। जहाँ जहाँ कर्म होगा वहाँ वहाँ हम लोग द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक सूत्र है कर्मणि द्वितीया। क्या सूत्र है? कर्मणि द्वितीया, अर्थात
जहाँ पर कर्म होता है या कर्म होने पर द्वितीया होती है। कर्मणि में सप्तमी विभक्ति, कर्म होने पर द्वितीया माने द्वितीया होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, इसी उदाहरण को समझते हैं, इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसा कि लिखा है, वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है। इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभीष्ट है, अच्छा लगता है, अतः चित्र कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी प्रकार बालः मोदकम वांछति, बालक लड्डू चाहता है, यहाँ पर बालक को मोदक अभीष्ट है, अतः वह कर्म संज्ञक है, अतः वह कर्म संज्ञक है। जो चीज ज्यादा पसंद हो उसी में द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक, जैसे जो चीज अभीष्ट हो, जिसके लिए चित्र को देखना अभीष्ट है, लड्डू को खाना या लड्डू को चाहना अत्यधिक चाहता है, तो जो चीज अत्यधिक अभीष्ट हो उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक, आगे लिखा है, कर्तृवाच्य के वाक्यों में के कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। सदैव जब भी कर्तृवाच्य का कोई वाक्य होगा जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें यदि कर्म का उल्लेख है तो कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। ये वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य का वाक्य है क्योंकि कर्ता प्रधान है। राम पढ़ता है, ये मुख्य कार्य हो गया, लेकिन किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ कर्म क्या हो गया? पुस्तक। तो रामः पुस्तकम पठति। तो जहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य होगा वहाँ कर्म में सदैव द्वितीया विभक्ति ही लगती है। इसी तरह और उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे वैष्णवी चित्रम रचयति, यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र में द्वितीया विभक्ति है। इसी तरह कुछ और धातुएं हैं या नियम है, समझ लीजिए वाक्य में, यदि इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो वाक्य में तो सदैव यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभितः माने सामने, परितः माने चारों ओर, समया माने पास, निक्सा माने भी पास, हा माने खेद है, प्रति माने के ओर, उभयतः माने दोनों तरफ, सर्वतः माने सभी जगह या सर्वत्र, धिक माने धिक या धिक्कार, धिक्कारना, ऊपरी माने ऊपर, अधः माने नीचे, विना माने बिना, अंतरा माने भी बिना, अंतरेण माने बिना के, योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इस तरह कई प्रकार के शब्द दिए हैं जिनका अर्थ आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन उनमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक, जहाँ पर अंतरा का प्रयोग होगा वहाँ अंतरेण का प्रयोग नहीं हो सकता, जहाँ अंतरेण का प्रयोग होगा वहाँ अंतरा का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक, तो इस तरह इन शब्दों का जब कभी भी आपको योग किसी वाक्य में मिल जाए, सामने की ओर, चारों तरफ, पास, हाय या खेद है, या इसकी ओर, दोनों तरफ, सभी जगह, धिक्कार है, ऊपर नीचे, बिना, इस तरह के शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो याद रखिएगा कि उस वाक्य में सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसा कि लिखा हुआ है, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, नगरम परितः मार्गाः सन्ति, नगर के चारों ओर मार्ग हैं, विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, विद्यालय के निकट बगीचा है, नदी निकषा शीतलः समीरा वहति, नदी के समीप में शीतल हवा बहती है, हा बाल घातिनम, हाय
बच्चे को मारने वाले को धिक्कार है। या हाय बाल घातिनम, अरे हाय रे बालक को मार दिया। अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयिष्यामि, मैं मित्र की ओर किमपि न कथयिष्यामि, कभी भी कथयिष्यामि नहीं कहूँगा। मैं मित्र को की ओर कुछ भी नहीं कहूँगा, या मैं मित्र को कुछ भी नहीं कहूँगा। प्रति माने ओर, मतलब मित्र की ओर या मित्र को कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ ओर लगाने का अर्थ आशय है कि किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मैं मित्र की ओर कभी भी नहीं कहूँगा या मित्र को कभी कुछ नहीं कहूँगा। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति, आश्रम के सभी ओर जंगल हैं। धिंग मूर्खा, मूर्ख को धिक्कार है। धिंग माने धिक्कार है। आगे दिया है मम गृहम उपरि वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर से वायुयान जाता है। भूमिम अधः जंतवः सन्ति, भूमि के नीचे जंतु या प्राणी रहते हैं। पुत्रम विना माता दुखिता अभवत, पुत्र के बिना माता दुखी हुई। माता कैसी हुई? बिना पुत्र के दुखी हो गई। परिश्रमम अंतरा सुखम न अस्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं है। अंतरा का अर्थ भी क्या होता है? बिना। अंतरा का अर्थ भी होता है बिना और विना का अर्थ भी होता है बिना। तो परिश्रम के बिना सुख नहीं। हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, हास्य के बिना जीवन ही निरर्थक है। हंसने के अलावा, अंतरेण माने बिना, हंसने के बिना जीवन भी निरर्थक। यदि आप हंसते नहीं हैं तो आपका जीवन निरर्थक है। अधि उपसर्ग पूर्वक सींग स्था आस वस धातुओं के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अधि उपसर्ग पूर्वक यदि सींग स्था आस वस धातुओं का योग किया जाए या इन उपसर्गों का प्रयोग करके धातुओं, इन धातुओं में, सींग धातु में, स्था धातु में, आस धातु में, वस धातु में अधि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग किया जाए तो ऐसी धातुओं के योग में भी सदैव द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि इन धातुओं में अधि उपसर्ग लगा हो तो ये जहाँ जहाँ अधि उपसर्ग लगा होगा इन धातुओं में, जिन जिन वाक्यों में, वहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजकुमारः पर्यंकम अधिशेते, पर्यंकम अधिशेते, राजकुमार पर्यंकम, परि माने चारों ओर से, अंकम माने गोद में, अधिशेते माने सोता है। तो राजकुमार एक गोद में कह सकते हैं। पर्यंक माने गोद, गोद में मतलब सिकुड़ कर सोता है। विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। प्राचार्य उच्चासनम अध्यासते, प्राचार्य ऊंचे आसन पर बैठते हैं। मुनि वनम अधिवसति, मुनि वन को रहते हैं या वन में निवास करते हैं। अधिवसति माने रहते हैं। व्यवधान रहित, आगे दिया है व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे दिया है छात्रः 12 वर्षाणि अपठति, छात्र 12 वर्षों तक पढ़ा। छात्रः मासं पुस्तकम अपठत, छात्र मास भर पुस्तक पढ़ा। मथुरा नगरम इति क्रोशम वर्तते, मथुरा नगर तक यह क्रोशम वर्तते, यह क्रोश है।
विद्यालयं क्रोशद्वयं पर्वतः वर्तते। विद्यालय से 2 कोस पर्वत है। क्रोश माने दूरी, कोस शब्द होता था पहले, उसी को दर्शाता है क्रोश शब्द। मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते। मथुरा नगर यहाँ से कोस भर दूर है या कोस भर है। विद्यालयात क्रोशद्वयं पर्वतः वर्तते। विद्यालय से विद्यालय से 2 कोस पर्वत है या 2 कोस दूर पर्वत है। तो ऐसा जहाँ पर कोस या दूरी को प्रकट करे वहाँ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी तरह निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सेव धातु का प्रयोग हो, आरूह्य आ उपसर्ग लगकर रूह्य धातु का प्रयोग हुआ हो। सेव धातु में पुत्रः पितरम सेवते। रूह धातु हो गई तो बालका वृक्षम आरोहति, बालक वृक्ष पर चढ़ता है। अनु पीछे के लिए आ जाए तो पुत्रः पितरम अनुगच्छति, पुत्र पिता का अनुसरण करता है। निंदा करना, दुष्टः सज्जनम निंदति, दुष्ट सज्जन की निंदा करता है। रक्ष धातु हो गई रक्षा करना, रक्षकाः ग्रामम रक्षन्ति, गांव का रक्षक गांव की रक्षा करता है या रक्षक गांव की रक्षा करता है। गम माने जाना तो बालिकाः नगरम गच्छन्ति, बालिकाएं नगर को जाती हैं। दुहना तो राधा गाम पयः दोग्धी, राधा गाय से दूध दुहती है। याच धातु हो गया तो मांगना, जिसका अर्थ होता है पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री माता से धन मांगती है। तो इस तरह इन धातुओं के योग में और भी कुछ धातुएं हैं, जैसे दंड देना अर्थ देगा जहाँ पर, तो वहाँ राजा चौरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 कोड़ों का दंड देता है या 100 का दंड देता है। प्रच्छ पूछना, शिष्य गुरु प्रश्नम पृच्छति, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा प्रश्नम में। नी ले जाना, कृषकः अजाम ग्रामम नयति, किसान अजाम माने बकरी को, ग्रामम माने गांव ले जाता है। ची माने चुनना, मालाकारा पादपम पुष्पाणि चिनोति, माली पौधे से पुष्प को चुनता है। ब्रू माने बोलना, गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते वदति वा, गुरु शिष्य से धर्म की बात बोलता है। शास शिक्षा देना, गुरु शिष्यम शास्ति, गुरु शिष्य को शिक्षा देता है। जी धातु जीतना, पांडवाः कौरवान अजयन, पांडवों ने कौरव पर विजय पाई। मथ मथना, गोपी दधि नवनीतम मतनाति, गोपी दही से मक्खन मथती है। मुष धातु हो गया चुराना, अर्थ हो गया जैसे चौरः धनम मुष्णाति, चोर धन चुराता है। तो इस तरह दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीया विभक्ति होती है और उपर्युक्त उदाहरण में अधिकांश में 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी, सास, मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है, पर यदि वहाँ दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। अगर द्विकर्मक धातुएं होंगी, मतलब 2 कर्म वाली धातुएं होंगी, तो वहाँ दोनों में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मथ धातु जब दिया यहाँ दधि नवनीतम मतनाति, तो यहाँ पर दधि में भी द्वितीया विभक्ति है और नवनीतम में भी द्वितीया विभक्ति है। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे द्विकर्मक है, 2 कर्म हैं, एक तो दही, दूसरा मक्खन। तो दही और मक्खन दोनों में द्वितीय विभक्ति लग गया। गोपी दधिम नवनीतम मथनाति, गोपी दही से मक्खन को मथती है। ठीक है, तो जहाँ पर द्विकर्मक होंगे वहाँ दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
किया जाएगा, वहाँ पर द्विकर्मक का मतलब दो कर्म मान लिए जाएंगे, और जहाँ पर एक रहेगा वहाँ एक ही रहेगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति के बारे में अच्छे से जाना। अगली क्लास में हम लोग अगली तृतीया विभक्ति के बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में इतना पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी का अभ्यास करें, वीडियो एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जल्दी जल्दी बता दी जाती हैं, क्योंकि एक टॉपिक क्लियर करना रहता है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।